आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकली की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारत में ही मैचेस खेलने का कह दिया गया। बांग्लादेश ने भारत से बाहर वेन्यू पर टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ईमेल मिल गई। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात की नौयत और तफसील का पूछा। जराये के मुताबिक बीसीबी आज आईसीसी को तफसीली जवाब देगा। हुकूमत की IMF से बजट के लिए माली अहदाफ में नरमी की कोशिशें। IMF शराइत से मौशी सरगर्मियाँ मुतासर। हुकूमत का ग्रोथ बढ़ाने का प्लान। हुकूमत का आइंदा बजट में ज़्यादा माली खसारे की इजाज़त मांगने पर गौर। बजट में प्राइमरी बैलेंस और सूबाई सरप्लस अहदाफ में नरमी की तजवीज़। हुकूमत की तरजीह एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ। तजारती खसारे पर तशवीश। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC को मौसर इक़दाम का टास्क। सुपर टैक्स 4 साल में 5% तक लाने और 5वें साल ख़त्म करने की मनसूबाबंदी। मैन्युफैक्चरिंग पर सुपर टैक्स की हद 200 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का हदफ मौशी शरह नमू 5 से 6% तक ले जाना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की माँ बहन बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहे पा सकती हैं। पंजाब की खवातीन अपनी सलाहियत से पंजाब की किस्मत बदल देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने आपको इंसानों की खिदमत के लिए चुना है। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान में अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। हुकूमत आपकी शक्ल में खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। आज यहां पर पंजाब की बेटियों का सैलाब उमड़ आया है। चकवाल के इलाके तिलागंज में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जाबाग, 5 खवातीन समेत 27 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली बस तिलागंज में GT रोड पर कोट पठान के करीब हादसे का शिकार हुई। झंग रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाबाग, मुतादिद जख्मी हो गए। ट्रक में 50 से ज़्यादा भेड़ बकरियां लदी थीं। हादसा ट्रक की टायर रॉड खुलने से पेश आया। मुतादिद जानवर भी हलाक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसा ने क़ीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे कई घंटों बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। धुंध के बायस पेशावर एयरपोर्ट पर परवाज़ ताख़ीर का शिकार। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। सर्द तरीन मुकाम पारा -11 तक गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9, इस्तोर में -8, कलात और कला में -7 रिकॉर्ड। कराची भी सर्द हवाओं की लपेट में। Why Khyber Pakhtunkhwa? Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? ये सवाल आपके ज़हन में तो चीख के आता होगा कि क्यों? It is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता है। ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। 5,000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं। किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं? असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है? वहाँ पे कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। हम खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, खैबर पख्तूनख्वा में क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद है। असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। क्या खारजी महसूद को वज़ीर आला बना दें और इसकी बैत कर लें? फितनल खवारिज ने कभी इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितनल खवारिज के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं है। DGISPR ने मजीद कहा कि किसी जमात से कोई इशू नहीं, सियासी जमातें बहरान का हल निकालें। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करें, हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहां मिले इनको मार दो, इनके हाथ पर मुख्तलिफ समतों से काट दो। बट इट टेक्स टाइम। हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये जंग हमने जीतनी है, नॉट थ्रू अपीजमेंट बट बाय फोर्स, बाय स्ट्रेंथ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी दहशतगर्द से कोई हमदर्दी नहीं, खवारिज से कोई बात होगी, ना ही उन्हें कोई स्पेस देंगे। हर कोने तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों तक जाएंगे। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। DGISPR ने कहा, मार्का हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। सरहद पार दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में भारत का मुकाला होना दुनिया भर ने देखा। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मार्के हक के बाद जहाज़ों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, कहा कि भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी को फेंटी पड़ी है। नरेंद्र मोदी की ना मुल्क और ना बैरून मुल्क की इज्जत रही। अब भी भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे, दुआ करें तुर्किया नेतन्याहू को अगवा कर ले और सारा हिसाब बराबर करें। ईरान पर अमेरिकी हमले से पाकिस्तान के लिए चैलेंज पैदा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दमाक ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। दमाक ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में हुकूमती और तजारती असासों को टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला उभरते हुए मुतहरिक टेक्नोलॉजी हब है। सुप्रीम कोर्ट में अफगान कमिश्नरेट पेशावर की अपील खारिज। हाई कोर्ट का किराए की अदायगी और मलबा हटाने का फैसला बरकरार। वकील ने दलाल दिए, 1983 में अफगान महाजरीन के लिए मकामी लोगों ने से ज़मीन किराए पर ली गई। चित्राल पर अफगान महाजर कैंप को 2005 में खाली करवाया गया। ज़राई अराजी पर महाजरीन कैंप में मकानात बनाए गए। मलबा ताहाल मौजूद है। 2005 से अब तक किराया अदा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको कैंप खाली करके दिया गया तो आप मलबा खुद भी हटा सकते हैं। वकील ने कहा कि मलबा हटाने के लिए रकम की अदायगी कमिश्नरेट की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपकी रजामंदी है तो हम इन्हें जून तक का वक्त दे देते हैं तो मलबा हटा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल ने ननकाना साहब की शहनाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में हम कानूनी निकात उठाए गए हैं। सवालात की तशरीह के लिए मामला फुल बेंच को भेजा गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून के जरिए सिविल कोर्ट्स पर कलगन लगाई गई थी। आइन डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। रावलपिंडी में गैस लीकेज से 2 धमाके, 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मी में 2 ख़वातीन भी शामिल। गुलरेज में घर में गैस लीकेज के दौरान बिजली का बटन ऑन होने पर धमाका हो गया। धमियाल रोड अहमदाबाद में आग लगाने से गैस का धमाका हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रोफेसर जोतित सलीम का कहना है कि फातिमा का GCS लेवल 5 से 6 तक पहुंच गया। तालिबा ताहाल वेंटिलेटर पर है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर फातिमा की एंटीबायोटिक अद्वियात में तब्दील कर दी गई। उधर जख्मी तालिबा के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड की तश्कील 9 स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। इक़दाम खुदकुशी से पहले लड़की से बात करने वाला नौजवान जेर हिरासत।